नमस्कार दोस्तों, मैं अंकित स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल एसएससी पाठशाला पर। एसएससी पाठशाला जो आपको कराता है सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी बेस्ट कॉन्सेप्ट के साथ। साथियों, हमारा यूपीएसआई का स्पेशल बैच चल रहा था, उसमें सबसे पहले मैंने आपको चैप्टर स्टार्ट किया था परसेंटेज। क्या स्टार्ट किया था? परसेंटेज। परसेंटेज में भी 4 से 5 क्लास हो चुकी है, 5 क्लासें हो चुकी हैं। कैसे क्या होता था ये सारा कुछ मैंने आपको बता रखा था। कुछ क्वेश्चंस भी अच्छे अच्छे होते चले गए थे, क्वेश्चंस का लेवल भी अच्छे अच्छे बढ़ता चला गया था। आज हम लोग बात करेंगे उन्हीं क्वेश्चनों के आगे, और आशा करता हूँ कि आपको क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। अगर आपको समझ में नहीं आ रहे हैं क्वेश्चन, किसी भी क्वेश्चन में, या सारे ही क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहे हैं, या किसी क्वेश्चन में कोई बात, कोई नंबर, कोई बात नहीं समझ में आ रही है, जैसे पहले नंबर में ये समझ में नहीं आया या दूसरे नंबर में ये नहीं समझ में आया, तो आप मुझसे वो कमेंट में पूछ सकते हैं। आज हम स्टार्ट करेंगे उसी के आगे, और कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चनों को देखेंगे, लेवल भी हाई करते जाएंगे और क्वेश्चंस भी देखेंगे बहुत सारे। देखते हैं भैया क्या लिखा हुआ है। लिखा हुआ है, चीनी की कीमत में 20% की कमी तथा खर्च में 10% की वृद्धि हुई, जिससे एक परिवार के मासिक खपत में 15 किलो की वृद्धि हो गई। खपत की गणना करना है। हमने बताया था परसेंटेज चैप्टर पढ़ते समय, जब हम परसेंटेज चैप्टर पढ़ते हैं तो मैंने क्वेश्चन को तो कई टाइप से बताया है, मतलब एक दो क्वेश्चंस का एक टाइप से, सेकंड टाइप से बताया, लेकिन मैंने उन टाइपों में सबसे बेस्ट टाइप बताया है आपको कि रेशियो मेथड से करना। परसेंटेज के क्वेश्चन को एक से अप्लाई करिए, मैं सारे में वही लगाता चला जाऊंगा। रेशियो मेथड सबसे इजी होता है, आसान होता है। देखते हैं, इसको भी रेशियो मेथड से करेंगे। चीनी की कीमत में 20% की कमी। कीमत में क्वेश्चन क्या करा? अच्छा एक मिनट, क्वेश्चन करते हैं, एक मिनट बात सुनिएगा। अक्सर जैसे हम लोग कोई भी चैप्टर पढ़ते हैं, जो चीज हमें पूछी जाती है, हमसे पूछी जाती है, हमें सबसे पहले वो पता होना चाहिए कि पूछा गया क्वेश्चन। इसमें भी हम वैसे ही करने वाले हैं। सबसे पहले हमें खपत पूछा गया। क्या पूछा गया? कंजप्शन, खपत की गणना, खपत पूछा गया। खपत हम साफ साफ जैसे लैंग्वेज में लिखा है वैसे ही खपत लिखते हैं, एज इट इज। खपत, खपत की गणना करनी है। वृद्धि हुई, वृद्धि हो रही, पहले कुछ होगी बाद में कुछ होगी, तो खपत की गणना करनी। तो एक मेरी बात समझिएगा, खपत पहले कुछ भी होगी, पहले कुछ होगी और अब कुछ होगी, मतलब वृद्धि होके पहले, वृद्धि से पहले और बाद में वृद्धि होगी, तो उसमें पहले और अब की बात आ जाएगी। पहले क्या थी? वृद्धि होने से पहले, और वृद्धि होने के बाद क्या खपत हो गई, ये हो जाएगा। तो पहले क्या थी, इसको मान लेते हैं पहले C1 थी, दूसरा C2 थी। कोई भी एक अल्फाबेटिक मान लेंगे, पहले C1 थी, दूसरी C2 थी। ये चीज हमसे पूछी गई थी। अब क्वेश्चन क्या क्या कहा गया है? बोला गया है कीमत में 20% की कमी। कीमत, क्या बोला गया है? कीमत। भैया जब 20% लिखते हो तो 20% बराबर क्या लिखते हो? 20/100। 0 से 0 कैंसिल हो जाता है, 2/10। ये बात भी मैंने बताई कि मैंने 10 को ही कि 2/10 ही क्यों रखा, इसको सिंप्लीफाई क्यों नहीं करता हूँ, क्योंकि नीचे जब 0 का नंबर रहता है वो सॉल्व करना इजी रहता है। तो 20% की कमी हमारे हिसाब से ऊपर की हमें वृद्धि या कमी दिखाता है, ऊपर वाला नंबर हमें वृद्धि या कमी दिखाता है। तो 20% की कमी हमारे हिसाब से 2 की कमी। पहले हम 10 करते थे, 2 की कमी कर दी तो 8 करते हैं, जिससे परिवार के मासिक खपत में 15 किलो की वृद्धि हुई। और ये सॉरी, खर्च में 10% की वृद्धि हुई। खर्च में क्या हो गया? 10% की वृद्धि। खर्च में 10%। 10% को हम 10/100, 0 से 0 कैंसिल हो गया, 1/10। खपत, खर्च में 10% की वृद्धि, मतलब पहले 10 थी और आज क्या हो गई? 11। अच्छा, मेरी एक बात समझेंगे यहाँ से कि हम खपत कैसे निकाल पाएंगे? जब हमें कीमत पता होगी और खर्च पता होगा। कीमत और खर्च का जब मल्टीप्लिकेशन होगा, या यूं कह लें, खपत जब हमें निकालना है तो हमें किसी भी कोई भी वस्तु की कीमत पता होना चाहिए और हम कितना खर्च करते हैं ये पता होना चाहिए, तब हम क्या निकाल पाएंगे? उसकी खपत। जब हम खपत निकालेंगे, खपत बराबर, तो इनका यहां से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कराएं। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कराएं तो क्या हो जाएगा? 8 का 10 में करा देंगे 80 रेशियो, और 10 का 11 में करा देंगे तो, या फिर एक मिनट मेरी बात समझिएगा भैया, हम मल्टीप्लिकेशन करा नहीं रहे, 10 इंटू 80 लिख दे रहे हैं और बराबर 10 इंटू 11 लिख दे रहे हैं। मल्टीप्लिकेशन कराते हैं, बाद में सिंप्लीफाई करते हैं। वही बात मैंने सीधे सीधे लिखी। यहां से क्या हो गया? 10 से 10 कट गया, क्या बच गया? खपत हुआ क्या? खपत क्या हो गया? 8 से 12। 8 से क्या हो गया? 12। मतलब पहले खपत हमारी क्या थी? 8 थी। अब क्या हो गई? पहले क्या थी? 8। ये पहले दिखा रहा है, पहले रेशियो, और बाद में 11 हो गई।
खपत 8 से 3 हो गई, हमारे हिसाब से खपत क्या हो गई, 8 से 3 हो गई। लेकिन क्वेश्चन ने कहा था खपत में 15 किलो की वृद्धि, हमारे हिसाब से 3 की वृद्धि हो रही, लेकिन क्वेश्चन ने कहा था खपत में 15 किलो की वृद्धि हो गई। तो हमारा 3 इसके कितने बराबर होगा, 3 × 5 = 15, 3 बराबर हमारा कितना होगा 15 के, तो 1 बराबर निकालेंगे तो 5, 1 बराबर 5। अब पूछा क्या गया है, क्वेश्चन ने पूछा था प्रारंभिक खपत, प्रारंभिक मतलब पहले की खपत, ये पहले की थी ये अब थी पहले खपत। जब 1 बराबर 5 निकाल गया तो जैसे ही निकालेंगे तो 8 बराबर, तो 8 बराबर क्या निकलेगा 40, 8 बराबर क्या निकलेगा 40 केजी। आसानी से समझ में आ गया होगा, रेशियो मेथड से मैंने इस क्वेश्चन को किया है। ऑप्शन दिया था ए बराबर 60 केजी, बी बराबर 40 केजी, सी बराबर 30 केजी, डी बराबर 55 केजी, तो कौन सा ऑप्शन आया 40 केजी, कौन सा ऑप्शन आया 40 केजी। समझ में आ गया होगा। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या लिखा है, सेम क्वेश्चन है बिल्कुल, जैसा पहला क्वेश्चन था वैसे ही क्वेश्चन है, बस देखिए कैसे करते हैं। गेहूं के मूल्य में 32% की वृद्धि हो गई, गेहूं के मूल्य में 32% की वृद्धि हो गई एवं कुल खर्च में भी 10% की वृद्धि होगी। ऐसा नहीं है कि 32% की वृद्धि होगी तो लोगों ने गेहूं खाना कम कर दिया, नहीं, वो भी और तेजी से 10% और तेजी से वृद्धि होगी उसमें भी। इसलिए कुल खपत 66 किलो घट गई, खपत जो पैदावारी थी वो 66% घट गई। परिवार की प्रारंभिक खपत ज्ञात करें। अच्छा, जैसा जैसा क्वेश्चन जिस लैंग्वेज में उसने क्वेश्चन लिखा है वैसे खपत पूछा गया है, ये हमसे पूछा गया। मैंने आपसे अभी कहा जो आपसे पूछा जाए उसको आप मान लो। मैंने कंजप्शन माना C1 खपत पहले थी, खपत पहले कुछ थी और अब क्या हो गई कुछ हो जाएगी। पहले माना C1 थी, अब क्या हो गई C2 हो गई। ठीक है, खपत मैंने कहा था कि जो चीज आपसे पूछी जाए, जो चीज आपसे पूछी जाए उसको मान लेते हैं। खपत मान लिया पहले कुछ थी और अब कुछ है। ठीक है, अब हमें क्या क्या पता था, हमें पता था गेहूं के मूल्य, मूल्य या कीमत, मूल्य लिख देते हैं या कीमत लिख दें, कीमत 32% की वृद्धि हो गई, 32% की वृद्धि हो गई भैया। 32%, 32% को आप कैसे लिखना चाहोगे, 32% हटाएंगे तो बटे 100, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो कैसे करेंगे, 2 से ही करके देख लेते हैं या 4 से करके देख लेंगे, 4 8 जा और ये 4 2 जा 8 और 4 5 जा, ठीक है 8/25 क्या हो गई 8/20। गेहूं के मूल्य में 32% की वृद्धि हो गई, 32%। जैसे मैंने इसको सिंप्लीफाई किया 32% लिखा था, 32% को 32/100 हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो 4 8 जा 32, 4 2 जा 8 और 2 बचा रहेगा, 4 5 जा 20। 32% की वृद्धि, हमारे हिसाब से वृद्धि हो रही 8 की, उसके हिसाब से वृद्धि कितनी हो रही 32% की। तो हमारे हिसाब से कीमत पहले 25 थी, आज जब हम 8 उसमें जोड़ देंगे 25 में जब 8 जो ऐड करेंगे तो क्या आएगा 30, क्या आएगा 33। उसके बाद भैया क्वेश्चन ने क्या बोला था, कुल खर्च में 10% की वृद्धि हो गई। अभी कीमत थी मूल्य में था, अब क्या होगी खर्च में भी 10% की वृद्धि होगी। खर्च क्या लिखते हैं खर्च, खर्च में क्या हो गई 10% की वृद्धि। 10% को हम क्या लिखते हैं 10/100 अर्थात 1/10। 10% की वृद्धि हमारे हिसाब से एक वृद्धि मतलब 10 से 11 हो गया, 10 से क्या हो गया 11 हो गया। तो कुल खपत में 66 किलो से घट गई, परिवार की प्रारंभिक खपत ज्ञात करें। तो जैसे भैया अगर हम कीमत और खर्च, खपत हमें अगर निकालनी है, खपत कंजप्शन, खपत का अगर हमें पता करना है तो कीमत इंटू खर्च का मल्टीप्लिकेशन, कीमत क्या है और हम कितना खर्च कर रहे हैं ऐसा अगर कर देंगे तो खपत निकल आएगी। तो जैसे ही खपत निकालेंगे तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कराएंगे, 33 × 10 इज इक्वल टू 25 × 11। अच्छा क्या करते हैं 11 3 जा 33 और ये 5 2 जा 10, 5 5 जा 25, ये क्या बच गया भैया, ये 3 2 जा 6 और ये क्या बचा 5, 6:5 निकला। अब क्वेश्चन ने क्या कहा था, क्वेश्चन ने कहा था कुल खपत 66 किलो से घट गई। हमारे हिसाब से क्या घट रहा है, हमारे हिसाब से क्या घट रहा है एक, भाई पहले कुछ था और अब क्या है 5 है, पहले 6 आ रहा था अब 5, तो हमारे हिसाब से 1 घट रहा है, उसके हिसाब से 66 घट रहा है। तो 1 बराबर कितने के हो जाएगा 66 के। और क्या पूछा गया था, पूछा गया है प्रारंभिक खपत, प्रारंभिक खपत मतलब प्रारंभिक क्या है 6, भाई ये वाली तो पहले रहेगी प्रारंभिक वाली। तो जैसे 6 निकालेंगे 6 इज इक्वल टू 66 × 6, इसको सॉल्व करेंगे तो 6 6 जा 36, 6 6 जा 36, 37 38 39 396। कौन सा ऑप्शन दिया गया देखिएगा, डी नंबर ऑप्शन दिया गया। इसको एक बार फिर से बताएंगे, देखिएगा एक बार इसको फिर से कर बताते हैं। मैंने बताया कैसे करते हैं ये वाले क्वेश्चन, देखिएगा
सबसे पहले जो चीज आपसे पूछी जाए, आपसे खपत पूछा गया, कंजप्शन खपत मैंने पहले कुछ थी, भाई वृद्धि होगी या कमी होगी तो पहले कुछ रही होगी बाद में कुछ हुई होगी, तो खपत पहले मान लिया C1 थी, अब क्या हो गई C2 हो गई। गेहूं के मूल्य या कीमत में 32% की वृद्धि, कीमत में 32% की वृद्धि, 32% को जैसे मैंने फ्रैक्शन में चेंज किया तो 8/25 आया, वृद्धि हो रही ना, 25 हमारे हिसाब से 8 की वृद्धि हो रही है, उसके हिसाब से 32% 25 में जैसे ही 8 ऐड किया तो 33 आया, और खर्च में भी 10% की वृद्धि, 10% 10 से क्या हो गई 11 हो गई। जब खपत कैसे निकलती है ध्यान रखिएगा, जब हमें कीमत और खर्च, क्या हमने किसी वस्तु को कीमत पे खरीदा था और कितना उस पर खर्च किया, जब उसका मल्टीप्लिकेशन करा देंगे तो खपत निकलेगी। ये बात आप समझ रहे होंगे। जैसे मैंने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन सॉल्व किया 33 और ऐसे सॉल्व किया, देखिएगा सामने तो हमारा रेशियो निकला 6:5। अब भैया हमारे हिसाब से जो कमी हो रही थी वो क्या हो रही थी 6 से 5, पहले 6, ये इधर लिखना चाहिए था, सॉरी जगह ना होने की वजह से इधर लिखा गया है। पहले हमारी कीमत थी 6, अब क्या हो गई 5, हमारे हिसाब से 1 की कमी हुई, उसके हिसाब से कमी कितनी हो रही, उसके हिसाब से कमी 66% हो रही। जब 1 बराबर 66 तो कह रहा प्रारंभिक खपत याद कीजिए, प्रारंभिक तो पहले वाली होगी ना प्रारंभिक, तो 6 बराबर जब निकालेंगे तो 396 केजी, 396 केजी। ऑप्शन में दिए थे, देख लिया अपना ऑप्शन कौन सा सही है, डी वाला ऑप्शन सही है। आशा करता हूँ अच्छे समझ में आएंगे। अब आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या लिखा हुआ है। चीनी की कीमत में 30% वृद्धि हो जाने के कारण एक परिवार 40 केजी चीनी कम खर्चा करता है। साधारण सी बात है, यदि किसी भी चीज में वृद्धि हो जाती है तो उसका जो परिवार के लोग होते हैं, सदस्य लोग होते हैं, वो कम यूज करने लगते हैं। तो 40 केजी चीनी कम खर्च करता है, जिससे उसका खर्च 10% बढ़ा। वास्तविक खपत ज्ञात कीजिए। क्या करना है, वास्तविक खपत ज्ञात करना। बिल्कुल जैसा जैसा क्वेश्चन जिस लैंग्वेज में कहता जाएगा वैसे वैसे कहते जाएंगे। पूछा गया खपत ज्ञात कीजिए, कंजप्शन, जो चीज पूछी गई खपत। भैया जब किसी चीज में वृद्धि होती है या कमी होती है तो दो चीज हो जाती है, कुछ पहले रहता है, वृद्धि होने से कुछ भी पहले रहता है, और वृद्धि होने के बाद रहता है। तो खपत पहले कुछ रही होगी और अब मान लिया कुछ होगी। मान लेते हैं पहले खपत C1 रही होगी और अब क्या हो गई C5। जो चीज पूछा गया था वो मैंने सबसे पहले लेट कर ली, मान ली। अब क्या बोला गया है, चीनी की कीमत में 30% की वृद्धि। कीमत 30% को हम क्या लिखते हैं, 30% बराबर 30/100, मतलब हो जाता है 3/10। चीनी की कीमत में 30% की वृद्धि, हमारे हिसाब से 3 की वृद्धि। वास्तविक हमारा पहले का था हमारा 10, 3 वृद्धि तो क्या हो गया 13। अब क्या बोला था, जिससे उसका खर्चा या खर्च 10% बढ़ा। खर्च क्या हो गया 10% बढ़ा। खर्च 10%, 10% का मतलब है 10/100, 0 से 0 कैंसिल हो गया, 1/10। ये भी क्या हुआ बढ़ा, हमारे हिसाब से 1 बढ़ा तो 10 से क्या हो गया 11। अच्छा, खपत निकालने मैंने आपको पहले ही बताया था, जब भी आपको खपत निकालनी हो तो इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करा देंगे। इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कराएंगे तो 10 × 13 और ये हो जाएगा 11 × 10, 10 से 10 कैंसिल हो गया। अब देखना भैया, पहले हमारा क्या था, खपत क्या थी 13, और अब खपत क्या हो गई, यहाँ लिख देते हैं गलत, पहले खपत 13 थी अब क्या हो गई 11। तो हमारे हिसाब से पहले 13 थी अब 11 हो गई। हमारे हिसाब से इसमें जो पहले से अब में हमारे हिसाब से जो कमी आई वो कितने कमी आई 2 की, लेकिन उसके हिसाब से कमी कितने आ रही थी 40 केजी चीनी कम, उसके हिसाब से 40 की कमी आ रही थी। उसके हिसाब से इधर देखते हैं, उसके हिसाब से 40 और हमारे हिसाब से 2, तो 2 बराबर किसके हो जाएगा 40 के, 1 बराबर 20 के। अब क्वेश्चन बोला गया था, ये तो सावधान समझ में आया होगा। अब क्वेश्चन क्या बोला गया था, वास्तविक खपत। वास्तविक मतलब होता है वर्तमान खपत, अब की खपत। तो अब क्या हो गई 11, अब क्या हो रहा है पहले और अब, पहले 13 थी अब क्या हो गई 11। तो वास्तविक खपत पूछा है, वास्तविक खपत का ज्ञात करना है। मतलब 1 बराबर 20 आ गया तो हम 11 बराबर निकालेंगे। जब हम 11 बराबर निकालेंगे तो 20 × 11, 0, 11 दूनी 22, क्या आया 220। क्या आया 220। कहाँ से लिखा हुआ है, इसका ये ऑप्शन सही होगा। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन लिखा है बिल्कुल ऐसे जैसा क्वेश्चन वो था वैसे क्वेश्चन ये है। बोला गया है चीनी की, यहाँ पे एक बात और है, वास्तविक खपत या फिर लिख देते हैं वर्तमान खपत। अब मतलब वर्तमान खपत मतलब अब की, इसमें और भी लिख सकते हैं अब या आज जो है अभी प्रेजेंट में। अब अगले क्वेश्चन को पढ़ते हैं। लिखा है चीनी की कीमत में
30% की कमी हो जाने के कारण एक परिवार 32 केजी चीनी अधिक खरीदता है, जिससे उसका खर्च 16% घट गया। वर्तमान खपत ज्ञात, बिल्कुल एक जैसे मैंने दो क्वेश्चन लिखे थे। अब इस क्वेश्चन की बारी आती है, क्या करना है, खपत ज्ञात करना है। सबसे पहले खपत ज्ञात करना है, तो इसको मैंने पहले कुछ होगी और अब कुछ होगी। मैंने पहले मान लिया C1 थी और अब मान लिया C2 थी। अब क्या है, कीमत में 30% की कमी। आसान क्वेश्चन है, जैसे पहला था वैसे ही है। कीमत में 30%, 30% बटे 30/100, 0 से 0 यानी 3/10। भैया पहले कीमत 10 थी और अब क्या होगी, जैसे हमारे हिसाब से उसके हिसाब से 30% कमी, हमारे हिसाब से 3 कमी। जब 10 में 3 की कमी कर देंगे तो क्या बचेगा, 7। आगे क्या बोला था, जिससे उसका खर्चा 16% घट गया। खर्च क्या हो गया, 16% घट गया। खर्च 16% को हम क्या लिख सकते हैं, 16/100। इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे तो 4 4 जा और 4 2 जा 4 5 जा, फिर और नहीं हो सकता, इतना ही हो सकता है। ये क्या हो रहा था, 16% घट रहा था, तो हमारे हिसाब से क्या घट रहा, 4, उसके हिसाब 16% घट रहा था। अब जैसे ही हम 25 में जब 4 घटा देंगे तो क्या बचेगा, 21। अब हमसे वर्तमान खपत पूछी गई थी। क्या पूछा गया था, खपत। तो मैंने बताया था ये क्वेश्चन ऐसे हो चुके हैं, इसके होगा, इससे पहले भी क्वेश्चन हो चुके हैं। खपत जैसे ही आपको निकालना रहे तो क्रॉस मल्टीप्लाई, इसका इससे और इसका इससे। जब आप करेंगे, इधर देख लेते हैं भैया, 25 इंटू 7 इज इक्वल टू 21 इंटू 10। इसको अगर सिंप्लीफाई कर सकते हैं तो करिए, देखिएगा 7 1 जा 7, 7 3 जा 21। अब क्या हो गया, 5 2 जा 10 और 5 5 जा 25, 5 हो गया और इधर 6 हो गया। अब देखिएगा भैया, जो हमारे हिसाब से पहले और अब में बदलाव जो आ रहा है, वो पहले 5 था, अब क्या हो गया 6। पहले 5 था, अब क्या हो गया 6। हमारे हिसाब से बदलाव 1 का आ रहा है, हमारे हिसाब से बदलाव 1 का आ रहा है। उसके हिसाब से बदलाव कितना आ रहा है, 32 केजी। 32 केजी वो चीनी क्या खरीद लगता है, अधिक खरीद लगता है। हमारे हिसाब से 1 खरीद रहा है अधिक, उसके हिसाब से 32। मतलब 1 बराबर जब 32 की हो जाएगा तो पूछा क्या गया था, वर्तमान खपत पहले और अब मतलब यही तो वर्तमान होगा। अब बराबर 6 बराबर निकालना है, तो 32 6 बराबर जैसे निकालोगे तो 6 बराबर 32 गुणे 6, 6 दूनी 12, 6 3 18 19, 192 केजी का आंसर दिया गया है 192। बी नंबर ऑप्शन दिया गया है। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन समझ में आ गए। दो तरह के मैंने बताए, इससे पहले जब दो क्वेश्चन बताए आपको तो इसी टाइप के क्वेश्चन थे। जैसे इसमें वास्तविक खपत पूछी थी, वर्तमान खपत पूछ रहा था, उसमें पहले की पूछ रहा था, उसमें पहले की क्वेश्चन। चारों क्वेश्चन अगर सिमिलर एक साथ लगाने बैठेंगे तो एक जैसे लगेंगे। अब क्वेश्चनों को आगे की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन को आगे बताते हैं, ठीक है। अच्छा, अब परसेंटेज का कुछ हद तक खत्म हो गया है। अब हमने पहले भी जब आपको सिलेबस बताया था तो मैंने बताया था मैं परसेंटेज में ही आपको बट्टा पढ़ाऊंगा। बट्टा, एक क्वेश्चन मैंने बट्टा से लिखा हुआ है और आप देख रहे होंगे कि मैंने इसको टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 तीन तरह से डिवाइड कर रखा है। अपने बोर्ड को 3 तरह से बताऊंगा, फिर आपको ये भी बताऊंगा कि आपको कौन करना चाहिए, इजी सबसे कौन होता है, फिर आपको ये भी बताऊंगा कि सबसे लगाना कौन चाहिए, या फिर कैसे सबसे इजी कैसे, या परसेंटेज को जिससे पढ़ते आ रहे हैं उससे लगाना कैसे, देखते हैं क्या करके। जैसे पहले लिखा है 10%, 20% और 30% के विविध बट्टे के समान एकल बट्टा की गणना करो। देखिएगा सबसे पहला जो फॉर्मूला रिलेटेड है बट्टा, इसको मैं बताऊंगा a प्लस बी माइनस ए बी इंटू 100। क्या, a प्लस बी माइनस ए बी अपॉन 100। अच्छा, जैसे इसमें एक बारी में 2 का निकालोगे, फिर इनका जो आंसर आएगा उसके साथ तीसरा वाला नंबर, अगर और आगे है तो उसके साथ अगला वाला आंसर। ये फॉर्मूले से रिलेटेड बताऊंगा, देखिए कैसे। मान लेते हैं a ये है और b ये है, तो 10 प्लस 20 माइनस 10 गुणे 20 अपॉन में 100। देखिएगा भैया, ये आया 30 और ये आया 0 से 0, 0 से 0 कैंसिल हो गया, 2 1 जा 2, क्या आया 28। क्या आ गया 28% आया। अब 28% और 30%, अब 28 हमारा ये a का काम करेगा और b का काम कौन करेगा, 30%। फिर से फॉर्मूला लगाते हैं, a प्लस बी माइनस ए बी अपॉन 100। a की जगह मैंने बताया 28, b की जगह बताया 30, और a की जगह 28, b की जगह 30 और ये अपॉन में 100। जब भैया इसको ऐड करोगे तो 8 और 5, ये ऐसे ही करे, 0 से 0 कैंसिल हो गया, 3 8 जा 24, 2 बचा, 3 2 जा 6, 3 2 जा 6 और 6 7 8 अपॉन में 10 बचा था तो 8.4 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 8.4।
जैसे ही हम 58 से हमें क्या घटाना है 8.4, 0 इधर मान लेते हैं। 10 से 4 जाएगा 6, यहाँ 7 बचेगा, क्या बचेगा 57। तो 7 से जैसे ही करेंगे तो 9 क्या बचेगा 49 ये तो फॉर्मूला ये समझ में आया होगा आसानी से। एक बारे में हम फॉर्मूले से दो कर सकते हैं, पहले 10% और 20% का ए प्लस बी माइनस ए बी अपॉन 100 सॉल्व किया तो 28 आया। अब हमारे लिए 28 जो इसका आंसर आया ये ए बन गया, अगला 30% बी बन गया, जब सॉल्व किया तो 49.6 आया। एक इस तरह से बट्टा निकाला जाता है, एक किस तरह से निकाला जाता है। दूसरा टाइप से समझते हैं। जैसे मान लिया कोई नंबर होगा उसी पे तो 10%, 20% और 30% ऐसा रहा होगा ना, तभी तो रहा होगा 10%, 20%। तो हम वो नंबर मान लेते हैं सेकेंड टाइप से, वो नंबर रहा होगा 100। पहले क्या बोला गया 100 का 10%, सबसे पहले क्या है बट्टा लगाना 10%। जब 100 का 10% निकालोगे तो क्या निकलेगा 10। अब 100 से 10 माइनस कर देंगे तो क्या आएगा 90। अब अगला जो लगना है वो 90 पे 20% का लगना है भाई। जो बट्टा लगने के बाद, छूट मिलने के बाद जो मूल्य बच रहा है अब उसका आगे लगना है। तो 90 पे जैसे इसका हम 20% निकालेंगे, इसका क्या निकालेंगे 20%। तो 90 का 20% सॉल्व किया तो 0 से 0, 0 से 0 कैंसिल, 9 2 जा 18। अब 90 से जब हम 18 माइनस कर देंगे तो 72 बचेगा। अब इस पे क्या निकालना था 30%, इस पे क्या निकालना था 30%। जब इसका 30% निकालोगे 30/100, 0 से 0 कैंसिल हो गया, देखिएगा क्या आया 3 2 जा 6 और 3 7 जा 21 और एक अंक बाद नीचे 0 है ना तो 21.6। इसका आगे आएगा 72 से जब हम 21.6 घटाएंगे 0, 10 से 6 गया 4, 1 से 1 गया 0, 7 से 2 गया 5। इस तरह से भी निकाल सकते हैं। तीसरा टाइप और सबसे अच्छा टाइप जिसको हमने परसेंटेज से भी सीखा था, जिसको हमने परसेंटेज से लगाना सीखा। अच्छा ये समझ में आया कैसे? मान लो कोई भी हमने चीज खरीदी, कोई भी वस्तु को खरीद रहे हैं हम, जब वो 100, वो क्या हुई 100 पे आई। सबसे पहले एक दुकानदार ने हमें 10% की छूट दी, तो जैसे ही 100 पे जब 10% की छूट मिलेगी, 10% यानी 10 90 के मिला, लेकिन हम खुश तब भी नहीं हुए, हम खुश तब भी नहीं हुए। जैसे अब ये हुआ कैसे, ये हम फिर से आपको बता रहे हैं। जैसे एक कोई वस्तु मिल रही है हमें 100 रुपए की, अब दुकानदार क्या बोला हमसे कि भैया इस पे 10 रुपए की छूट है, जब 10% की छूट है, सॉरी 10% की छूट है, तो 10% का 10 निकालेंगे, 100 का 10 तो 90 निकलेगा, लेकिन हम खुश तब भी नहीं हुए। हमने कहा भैया और छूट दो तो हम इसको लेंगे। तब हमने कहा उसी पे, उसी के आगे फिर उसी में जो बचे था इस पे उसने 20% की छूट दे दी। जब 20% की छूट 90 पे निकाली तो 18 निकली, और 90 से फिर जब 18 माइनस कर देंगे तो 72 निकला। अब फिर भी हम नहीं खुश हुए, थोड़ा चीमड़ा टाइप के थे हम, फिर भी नहीं खुश हुए। अब जब फिर भी नहीं खुश हुए तो दुकानदार भी, उसको भी बेचना था भाई, उसकी बिक्री भी कम होती थी, उसकी बिक्री भी कम होती थी। वो सोचता था हमारा सामान निकल ही जाए, भले सस्ते में जाए लेकिन हमारा सामान निकल जाए, तो उसने हमें 30% की छूट और दे दी। अब हम खुश हो गए। हमने कहा 10 फिर 20 फिर 30% की छूट हमें मिल गई, तब हम बहुत खुश हो गए। तो 72 का जैसे 30% निकाला तो 21.6। अब 72 से जब 21.6 निकाला तो 50.4 की हमें छूट मिल गई। जो चीज हमें 100 पे मिल रही थी 50.4 की छूट मिल गई, यानी फिर हमें 49.6 की मिल गई। एक टाइप ये बताया, एक टाइप ये बताया। अब ये समझ में आ गया होगा। अब थर्ड टाइप को हम बताएंगे, और थर्ड टाइप क्या होगा, सबसे बढ़िया टाइप होगा, सबसे अच्छा टाइप होगा। और अच्छा टाइप इसलिए भी होगा क्योंकि इस टाइप को आप लगाते चले आ रहे हो, इस टाइप के क्वेश्चंस को आप लगाते चले आ रहे हो। आपका देखिएगा थर्ड टाइप में बताने वाला हूँ रेशियो मेथड से। आप समझ गए होंगे, जब मैंने ये बात कही कि लगाते चला आ रहा हूँ तब आप तुरंत समझ गए होंगे इसको कैसे बताने वाला हूँ, रेशियो मेथड से। रेशियो मेथड से कैसे, देखिएगा भैया, सबसे पहले 10% को हम क्या ले सकते हैं 1/10/100, 0 से 0 1/10। 20% को क्या ले सकते हैं 20/100, 0 से 0 कैंसिल, 2/10। 30% को क्या ले सकते हैं 30/100, 0 से 0 3/10। ये तरीका आपको सबसे अच्छा लगेगा। क्यों अच्छा लगेगा? क्योंकि इस तरीके से क्वेश्चंस को हम लोग अभी तक सॉल्व करते आ रहे थे। क्या बोला गया भैया, पहले 10%, मतलब जो पहले 10 की चीज मिलती थी जब हमें छूट, बट्टा का मतलब छूट ही तो होता है, जब 1 की छूट मिलने लगी तो चीज हो गई 20%। पहले जब 20% की उन्हें छूट दे दी तो 10 की चीज मिलती थी, अब कितने मिलने लगी 8। जब 30% लगा दिया तो पहले चीज 10 की मिलती थी, अब कितने मिलने लगी 3 कम करके मिलेंगे, 10 में 3 कम कर देंगे 7। ये मेथड सबसे इजी रहेगा और सरल में आएगा। जैसे इसको सॉल्व करेंगे
तो ये 1000 हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे, 9 8 जा 72 और 72 में 7 का कराएंगे, 7 दूनी 14, 1 बचा 7 7 49 1 50, ये क्या हो गया 504। क्या हो गया 504। अब ये क्या हो गया भैया, पहले चीज हमें 1000 की मिल रही थी, अब क्या मिलने लगी 504 की। पहले चीज 1000 की मिल रही थी, अब मिलने लगी हमें 504 की। कितने की हमें छूट मिलने लगी। अब हम इस तरह से भी सॉल्व कर सकते हैं क्वेश्चंस को। मान लो 100 पे सॉल्व करना है तो इधर 0 कर देंगे ऐसे। अभी भी चीज क्या मिलने लगी 49 पॉइंट, क्या निकल रहा था 49 पॉइंट। ठीक है, तो मेरे हिसाब से मैंने बट्टा आपको बताया। बट्टे में पहला था, बट्टे को 3 टाइप से निकालना बताया। सबसे पहले फॉर्मूले के मेथड से, दूसरा ये उस चीज पे जितनी घटती जाए उस चीज पे बट्टा लगाते चले जाना, तीसरा सबसे अच्छा और सरल मेथड रेशियो मेथड से। अब इन पे कुछ क्वेश्चन, इन पे कुछ क्या देखने वाले हैं हम लोग, अच्छे अच्छे क्वेश्चन देखते हैं। उम्मीद करता हूँ ये चीजें आपको समझ में आई होंगी। अब अच्छे अच्छे क्वेश्चंस को देखते हैं इसके आगे। मैंने आपको बट्टा बताया, बट्टे में मैंने आपको 3 टाइप से बताया और ये भी बताया कि रेशियो मेथड सबसे इजी मेथड है। अब उससे आज मैं 1 2 क्वेश्चंस बताऊंगा, केवल 1 2 से स्टार्ट कर दूंगा, बाकी डीपली इसकी क्लास कल से होगी बट्टे की। आज केवल मैं 2 क्वेश्चन, 1 2 क्वेश्चन को बता रहा हूँ, देखिएगा कैसे। रेशियो मेथड से बताऊंगा। एक व्यक्ति अपनी आय का 20%, भैया 20% का मतलब है 20/100, 0 से 0 कैंसिल हो गया 2/10, 0 से 0 कैंसिल हो गया 2/10। तो पहले चीज क्या थी 10 की थी, अब जब 20% दे देता है तो अब हमारे हिसाब से 2 दे रहा है तो क्या बचेगी, पहले 10 थी अब 8, यहां लिख लेते हैं पहले और अब, पहले 10 थी और अब 8। फिर क्या कहने लगा 30% छोटे बेटे को, क्या कहने लगा 30% छोटे बेटे को। 30% का मतलब भैया 30/100, 0 से 0 कैंसिल हो गया 3/10। पहले 10 थी अब 3 कम हो गई तो क्या होने बची 7, और शेष जब राशि बची भैया बड़े बेटे को दे दिया, उससे छोटे बेटे को दे दिया, फिर भी उसकी राशि बच गई तो ट्रस्ट में दान कर देता है। ट्रस्ट में दान कर देता है 10%। 10% को हम 10/100, 0 से 0 1/10, मतलब 10 से चीज क्या हो गई 9। उसके पास अब इतना रुपए शेष है तो उसकी मासिक आय क्या है। अच्छा देखिएगा, जब इसको हम सॉल्व करेंगे, जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो क्या निकलेगा, ये इसको सॉल्व करेंगे 1000, ऐसे इसको सॉल्व करेंगे, ये मल्टीप्लिकेशन कराएंगे, क्या हुआ तो पहले क्या था और अब क्या, पहले इतनी थी अब क्या बची इतनी, तो 8 7 56, और 56 में जब 9 का मल्टीप्लिकेशन कराएंगे, 9 6 का 54, 9 5 45 और 5 50, क्या बचा 504। अब हमारे पास जो बचा है या उसके पास जो बची है पूरी आय उसकी, वो 504 बची, लेकिन वो क्या कह रहा है उसके पास इतनी बची, हमारे हिसाब से ये बची, उसके हिसाब से उतनी बची। तो हमारे हिसाब से 504 के बराबर क्या हो जाएंगे 11080। जब 504 बराबर इसके तो 1 बराबर जैसे निकालेंगे तो 1 बराबर 20, 1 बराबर 20 के निकल आएगा। करना क्या था, 1 बराबर 20 के निकल आया तो हमें करना क्या था, हमें निकालना था ये जो पूछा गया है उसकी मासिक आय क्या थी पहले की, उसकी पहले की आय क्या थी। तो पहले की आय 1 बराबर 20 निकल आया तो 1000 बराबर निकालेंगे तो 20 गुणे 1000 तो निकलेगा 2, 4 टाइम 0। देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही होगा, 2 4 टाइम, ये ऑप्शन सही होगा। केवल रेशियो मेथड से, पहले क्या था अब क्या था, तीनों को मल्टीप्लिकेशन, हमारे हिसाब से कमी क्या हुई, उसने हमें क्या दिया गया है, दोनों बराबर कर देंगे, 1 बराबर 20 के तो 1 बराबर 20,000 के। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं इसी पे। राम अपने वेतन का 40% भोजन पर, 20% घर के किराए पर, 10% मनोरंजन पर और 10% खर्च पर। अच्छा एक और बताते हैं, आप ये सोच रहे हो कि जैसे हमने क्या किया 10% को बार बार बदला, 30% को बार बार बदला, 10% को बार बार बदला। एक चीज हम और कर सकते हैं, जैसे 40%, 20% और 10% प्लस का निशान लगा के 10% और 10%, तो हम एक साथ भी इसको कर सकते हैं। जैसे इसको ऐड करेंगे 40 20 60 70 और 80, टोटल क्या हो गया 80%। 80% को बदलने, ऐसे फ्रैक्शन में इसको बदला था, इसको बदलेंगे। जैसे हम 80% को बदलेंगे तो 80/100, 0 से 0 कैंसिल हो गया। पहले क्या था 8, अब क्या हो गया 10, पहले 8 था अब 10 हो गया। तो या फिर 100 पे ही रखते हैं
क्योंकि लास्ट में कुल 100 पे निकालना पड़ेगा ना। 80%, जब मान लो कोई चीज 100 की थी, अब उसने 80% की छूट दे दी, तो अब क्या 100 पे ही रखते तो ज्यादा बाद में बनाना पड़ेगा। तो 100 से अब क्या हो गया, पहले 100 था, अब क्या हो गया 80 हो गया। हमारे हिसाब से जो कमी आई, हमारे हिसाब से पहले से 100 की थी, अब जब 80 की कमी हो गई तो 20 कमी आई। इसके हिसाब से क्या हो गया, यदि महीने के अंत में उसे 1500 रुपए मिले तो उसका मासिक वेतन क्या होगा, महीने के अंत में उसका 1500, 20 बराबर 1500, तो 0 से 0 कैंसिल हो गया। 1 बराबर क्या निकलने वाला है 75, 1 बराबर क्या निकलने वाला है 75। निकालना क्या था 100 बराबर, प्रारंभिक निकालना था शुरुआती की। 100 बराबर जैसे निकालोगे तो क्या निकलेगा 75, ऑप्शन दिया गया कहीं। बट्टे के मैंने आज आपको 2 क्वेश्चंस आए, इसके क्वेश्चंस को और अच्छे से डीपली से हम अगली वीडियो से बताएं, अगली क्लास में बताएंगे। तब तक के लिए हमारे चैनल को, जो चैनल है हमारा एसएससी पाठशाला, इसको लाइक करिए, कमेंट करिए और हमारे वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। थैंक यू।